चैनल पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद है तारिक पे, हमारे साथ मौजूद है तारिक के सदर इलियास अहमद साहब, इनसे बात करते हैं और लोगों से कि लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, महंगाई जो है उसका तूफान आता जा रहा है। आज हम मार्केट में इसका रिजल्ट देख लें, तारिक रोड पर आप बैठे हैं, ये वो दिन होते हैं कि यहाँ पे चलने की जगह भी मुश्किल होती है, गाड़ी चलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आज आप देख लें कि सन्नाटे पड़े हुए मार्केटों में और जो लोगों के टारगेट और टास्क थे वो पूरे नहीं हुए। कोरोना के दिनों में 70% के करीब कारोबार था, आज 30% के करीब भी कारोबार नहीं रहा है। हमारे जो ताजिर भाई हैं, ये सीज़न इनके लिए बहुत ख़तरनाक रहा और हमें सबसे ज़्यादा तशवीश ये है कि जब ये ईद का सीज़न ख़त्म होगा, इसके बाद जो हमारे पास केसेस आएंगे डिफ़ॉल्ट के, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज हमने कराची चैम्बर से भी रिक्वेस्ट की है कि अपनी रिकन्सिलेशन कमेटी बनाएं और ये मामला जब आएँ तो इनको संभालना पड़ेगा। हुकूमत तो आपने कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रही, ना हुकूमत की रिट नज़र आ रही है, ना हुकूमत को कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। यहाँ देखिए जो बैठे हैं अपने टाइम ज़ाया करके और अपना जो है ना सारा कुछ देख के, उसकी वजह यह है कि ये अमन अमान की सूरत हाल को देख रहे हैं। कोई किसी का बच्चा कहीं गुम हो गया, कोई और चीज़ हो गई, तो ये जो है सारा काम जो है ना इसको करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई नाचक्की वाला मामला हो गया, तो ये जो है सारा उसके अंदर ये देखते हैं। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह उन्होंने इस दफ़ा भी किया है। लेकिन एक तशवीश की बात यह है कि मुझे इसमें यहाँ जो है ना, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ ग्राहक नहीं है। जो बाइंग पावर है कॉमन आदमी का, वो बहुत इरोड हो गया। उसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि ये क्या होगा। इतनी महंगाई हो गई है कि जो है ना कपड़ों का और इसका और उसका कोई सेल नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है तवज्जो दे। ये तो हम जो है ना ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इनके साथ बड़ा ताउन भी कर रहे हैं और कराची चैम्बर तो हमेशा करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी। कारोबार की कोई आज हमारे 15 दिन हुए कैंप लगे हुए। आज तो कारोबार की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बाजार में रश ही नहीं। आपको देख रहे हैं चैम्बर बाहरी पुलिस, चैम्बर कॉमर्स है, जुबैर मोटेरा से, मजीद नेमर का, हाफिज़ अजीज़ का और पुलिस वहाँ दूसरे नुमाइंदे मौजूद थे। कारोबार तो ज़ीरो कारोबार है। कारोबार 30 से 35% कारोबार देगी। अब पता नहीं क्या पोजीशन है। और यहाँ असल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह ये निकालनी, औरतें या बच्चे निकलने, इस पर कोई भी निगाह नहीं निकालता। हमने कहा कि वहाँ औरतों को छोड़ा जाए, पुलिस वाली मोबाइलों को, लेडीज़ को छोड़ा जाए। डॉलमेन मॉल में भी यहाँ मुझसे यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम। अभी भी औरत रोटी लाए, उसके पर्स निकाल के 4-5 हज़ार उसका मोबाइल निकाल दिया। और मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। इस पर आप डीजी रेंजर साहब को या पुलिस का आला काम को देना चाहिए। SHO को बोलते हैं इस पर नफरी बनाया जाए। लेडीज़ के नफरी ज़्यादा है, लेडीज़ बच्चे सब चोरी कर रहे हैं। इस पर नहीं देखा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस पर नहीं सोचा जाएगा आगे जाकर और प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो वैसे ही महंगाई की वजह से तबाह बर्बाद हो कारोबार कि 30 से 35% कारोबार बिल्कुल नहीं है। ट्रेड अलायंस की जानिब से जो मुझे दावतनामा पेश किया गया था कि विज़िट करें, यहाँ का माहौल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड ट्रेड अलायंस की पूरी टीम, स्पेशली सदर साहब और इनके जनरल सेक्रेटरी और जो यहाँ की टीम है, मैं उनकी कारकर्दगी कई अरसे दराज से देख रहा हूँ। चाहे वो सफाई का निज़ाम हो, चाहे वो रोशनियों का निज़ाम हो, चाहे वो यहाँ पे चोरी वारदातों की जो स्नैचिंग्स होती हैं उसकी रिकवरी के हिसाब से माशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ करते हैं। पैदर पाई है, सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलते भी रहते हैं और अपने जितने भी मुतालबात होते हैं, हक़ी मुतालबात के ऊपर बात करते हैं। माशाल्लाह इलियास भाई मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और टोटली तारिक रोड की स्ट्रीट के ऊपर मेमन कम्युनिटी का ज़्यादा शोर है काम बिजनेस का, क्योंकि मेमन जो है बिजनेस करने को पसंद करते हैं। तिजारत अहम मरकज़ है और तारिक रोड का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे दुनिया से शहर के लोग जो है यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। और मैंने आज देखा यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत रश है और इस रश को जिस तरीके से इन लोगों ने सॉर्ट आउट किया हुआ, जिस तरीके से हैंडलिंग टेकलिंग की है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, थाने की पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे अभी उस पकड़ पे रेंजर्स तक नज़र आई और इस कैंप में मैं वक्तन देख रहा हूँ कि दूसरी पर्सनैलिटीज़ भी आ रही हैं और वो भी खराज तहसीन पेश कर रही है इनकी इस कारकर्दगी पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि जिस तरह नज़्म व ज़ब्त से फिरोज़ाबाद थाना इनके साथ मौजूद है, यहाँ की चौकियों के अफसरान मौजूद हैं। एडिशनल IG साहब ने यहाँ कल विज़िट भी किया और यहाँ पे जो है एक पैगाम दिया और वाकई में मुझे एक नज़्म व ज़ब्त नज़र आ रहा है। तो ये हैदरी मार्केट हो गई, सदर मार्केट हो गई, बहादराबाद मार्केट हो गई, ये इनके लिए मुँह बोलता सबूत है जिसके लिए लोगों को भाई अपना किरदार अदा करने में सफाई का मसला हो तो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या कहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये कोई चीज़ अपनी देते हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक रिक्वेस्ट एप्लीकेट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन व वक्तन देर सवेर हर जगह होती है। पहले तो मैं इलियास मेमन का और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और 2 दिन पहले मुझे जुबैर मोतीवाला साहब हमारे चेयरमैन वो और
मजीद मेमन साहब का ऑपरेशन हुआ था तो वो आ नहीं सके थे, तो मुझे भेजा था। और हर जगह हम विज़िट कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह चल रही है, लोगों को सहूलियात मिल रही है नहीं मिल रही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन मार्केट्स में हम गए, हमारे चेयरमैन साहब भी गए, हमारे स्मॉल ट्रेडर के चेयरमैन मजीद मेमन साहब भी गए, मैं भी गया हूँ, और हमने देखा कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और उसके अंदर पुलिस और हमारी एजेंसियों का बड़ा ताउन है, ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा ताउन है कि वो जो है ट्रैफिक को रवानी से चला रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे मेरी, बल्कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि हर साल मजीद अपने इलियास मेमन साहब हमारे यहाँ स्टॉल लगाते हैं और खिदमत का काम करते हैं। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।